अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तख्त पर उनकी ताजपोशी होने वाली है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जब एलजी से मिलने गए, 10 साल पुरानी अपनी वैगन आर में गए, उन्होंने पूरी पुलिस सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। उन्हें चिट्ठी भेजी गई दिल्ली पुलिस की तरफ से कि मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी जा सकती है, जेड कैटेगरी प्रोटेक्टिव स्टेटस दिया जा सकता है। दिल्ली के एडिशनल कमिश्नर की तरफ से उन्हें चिट्ठी भेजी गई, जिसका जवाब केजरीवाल ने दिया। यह हाथ से लिखा गया केजरीवाल का पत्र है, वो हमारे सामने है, जिसमें केजरीवाल ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि थैंक यू फॉर ऑफरिंग मी सिक्योरिटी बट एज आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म अर्लियर आई डोंट नीड एनी सिक्योरिटी, आई डोंट नीड एनी एस्कॉर्ट और पीएसओ। मतलब जो सुरक्षा के लिए एक दो जवान होते हैं वो भी नहीं चाहिए। गॉड इज माई बिगेस्ट सिक्योरिटी, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है, गॉड इज माई बिगेस्ट सिक्योरिटी। अब सवाल उठता है सुरक्षा घेरा, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री चलते हैं उनके आगे पीछे पायलट कार, रास्ते में सैनिटाइज किया जाता है, दोनों तरफ बैरिकेटिंग होती है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जिन्होंने पीएसओ लेने से भी इनकार किया। सवाल यह उठता है, क्या किसी नए किस्म की राजनीति, नए किस्म की जो सुरक्षा पर इतना खर्च होता है, तामझाम पर, नेताओं के तामझाम पर इतना खर्च होता है, क्या ये कुछ संकेत देने वाला है? सबसे पहला सवाल मैं सुधांशु त्रिवेदी से, उसके बाद रागनी आपके पास भी आऊंगा। मुश्किल सुधांशु जी तो होगी, बहुत देर से कह रही हूँ, एक टिप्पणी के लिए थोड़ा समय चाहिए। चलिए आप ही के पास आते हैं। एक बार सुधांशु जी से एक जवाब सिर्फ मैं लेता हूं। सुधांशु जी, ये मुश्किल तो होगी कि बहुत सारे मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री, वो निकलते हैं, उनके साथ वाहनों का काफिला होता है। पर मंत्री क्यों अजीत जी? हाँ, तमाम ऐसे एक्स मंत्री हैं, पुराने या फॉर्मर मंत्री हैं या एमपीज हैं, उन सबके साथ उसी तरीके और राज्यों में निगम बोर्ड के चेयरमैन होते हैं। यूपी में जैसे 200 ऐसे हैं जो चेयरमैन हैं, और जब उनके काफिले के साथ निकलते हैं, और उसी सूबे में अरविंद केजरीवाल जब पहुंचेंगे चुनाव प्रचार के लिए गुजरात में और यूपी में, और वो पहुंचेंगे ट्रेन से और ऐसे बस से और एक छोटी सी कार से, इसका फर्क पड़ेगा कि नहीं? नए किस्म का दबाव पड़ेगा कि नहीं नेताओं पर? सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, एक तो जो आपने कहा कि ये पहली बार ऐसा हो रहा, तो ऐसा नहीं, ममता बनर्जी भी जो है वो एक मारुति कार में ही चलती रही है बरसों तक मंत्री होने के बाद भी जी, तो एकदम नई चीज नहीं है। दूसरी बात, किसको सुरक्षा देनी है, किसको सुरक्षा नहीं देनी है, देश की सुरक्षा एजेंसियों का दायित्व है, और वो तय करें। केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, वो निर्णय ले कि किसको सिक्योरिटी चाहिए, किसको नहीं। दूसरा पक्ष तो मैंने भी आपसे कह ही दिया कि जब आप कोई कठोर निर्णय लेंगे ही नहीं राष्ट्र के विरोधी शक्तियों के लिए, तो आपको सामान्य स्थिति में सुरक्षा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप तो आतंकवाद की सारी शक्तियों के साथ खड़े होंगे, सैद्धांतिक रूप से भी, व्यवहारिक रूप से भी। ये कहते उनकी तारीफ करने की, मैं बता रहा हूँ, बटाला जिनकी कोई सुरक्षा खतरा नहीं, उनके साथ ब्लैक कमांडो चलता है। सुधांशु जी, मुझे लगता है यहाँ आपको तारीफ करनी पड़ेगी। अभी मैं इनसे भी बात करूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे फॉर्मर एमपी, बहुत सारे नगर जो कॉर्पोरेशन है स्टेट में, बहुत सारे ऐसे चेयरमैन होते हैं जिनके आगे पीछे कार चलती है, ब्लैक कैट कमांडो भी है, एनएसजी भी है, होम मिनिस्ट्री में 50 लोग साल भर में राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें, उनका यह दायित्व है जी। मुझे लगता है राज्य और केंद्र सरकारों को तय करना चाहिए कि किसको राजनीति है, किसको नहीं है। अजीत जी, ये जो राजनीति है और इस तरीके की, इसको अच्छा मानना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पब्लिक सर्वेंट होता है, कहीं ना कहीं जो एक राजनीतिज्ञ होता है, उसको अपने पब्लिक के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब ये काफिलों में गुजरते हैं तो बेचारी आम जनता तो देखती रह जाती है, और वो सैनिटाइज रास्ते से निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा एक संदेश होगा, मतलब इसको देखना पड़ेगा। के तामझाम से जो आम जनता को जो परेशानी होती है, कई बार होता है कि पूरे 4-4 किलोमीटर तक आप 2 घंटे 4 घंटे ब्लॉक होते हैं, कम से कम वो एक नई चीज हो सकती है। और इसका दबाव क्या दूसरे नौकरशाहों पर, नेताओं पर, मंत्रियों पर, और जो राज्यों में ऐसे पावरफुल सरदार लोग हैं उन पर पड़े। देख लीजिए, आप किसी भी मुख्यमंत्री का काफिला देख लीजिए, 32 गाड़ियां होती हैं। और जयललिता जब तमिलनाडु से आती है, गाड़ी भी वहां से एयरलिफ्ट होकर याद करिए, जवाहरलाल नेहरू के जमाने में बहुत नहीं होती थी सिक्योरिटी, और लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में भी नहीं होती थी। इंदिरा जी की हत्या के बाद सिक्योरिटी का दौर बढ़ा, फिर राजीव गांधी की हत्या के बाद आतंकवाद के इस दौर में आया, इसलिए मैं ये विषय को उठा रहा हूँ। चलिए एक मिनट, आप बात को ट्रिविलाइज मत करिए। नेहरू जी के जमाने में सिक्योरिटी थ्रेट है, उसको होना चाहिए, थ्रेट है उसको होना चाहिए, लेकिन उसमें जेन्युइननेस जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ राज्य सरकारों को, संजय सिंह, ये एक गलत परंपरा हुई कि लोगों के मन में इच्छा होती है मुझे सिक्योरिटी मिले, एक चीज के हम पक्ष में नहीं है। रागनी अपनी बात कही, उसके बाद संजय सिंह के पास जाऊंगा। रागनी, देखिए एक मिनट, संजय सिंह, रागनी अपनी बात करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तिलमिलाहट और उनका विरोधाभास बहुत ज्यादा स्पष्ट है।
एक तरफ बात करते हैं कि हम एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की तरह बैठना चाहते हैं, एक सकारात्मक विपक्ष की तरह बैठना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अपने कटाक्षों का जो वार है वो समाप्त ही नहीं होता। मैं यहाँ पर ये बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जो शुभकामनाएं भी दे रही है भारतीय जनता पार्टी, वो ऐसा लगता है कि केवल वाणी से है, मन और हृदय से नहीं है। आज ये बात तो दिल्ली में माननी पड़ेगी कि आंदोलन से लेके प्रशासन तक का जो रास्ता आम आदमी पार्टी ने तय किया है, उसका श्रेय आम आदमी पार्टी को और उनके घोषणा पत्र को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तारीफ की। ऐसे तारीफ के शब्द कांग्रेस के कम नेताओं ने पिछले 7 दिन में कहे चाहिए। लेकिन अजीत जी मुझे बात पूरी करने दीजिए। मैं बहुत तसल्ली से सुन रही हूँ सबकी बातें बहुत देर से, लेकिन ये हमें जरूर देखना पड़ेगा कि जो नीतिगत निर्णय आम आदमी पार्टी ले रही है वो व्यावहारिकता की कसौटी पर कितने खरे उतरेंगे। जहाँ बिजली पानी की बात आती है, बहुत सारे चैनल्स पे मैं आज गई, नियत की बात हुई कि नियत बहुत साफ है, नैतिक मॉरल ग्राउंडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन साफ नियत के साथ साथ राजकोष में धन भी चाहिए, साथ रेवेन्यू जनरेशन का माध्यम भी चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए एक बहुत क्लियर कट एजेंडा या एक रोड मैप नहीं दिखाई दे रहा है, उस पर काम करना चाहिए। चलिए रागनी अपनी बात पे, रागनी माफ करें बीच में रोक रहा हूं, संजय सिंह कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट की वजह से ही मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। जी अब आपने बात अपनी कही। संजय सिंह जी, सवाल रोड मैप का तो है कि रोड मैप क्या है, अगर जो कुछ करना चाहते हैं उसका रोड मैप क्या है, लेकिन उस सवाल से पहले हमारे पास एक फेसबुक कमेंट आया है, हालांकि किसी ने तुकबंदी लिखी है, कोई राजन सिंह सोलंकी है, फेसबुक पर उन्होंने लिखा है, जिनके गुनाहों की वो करते थे शिकायत, आम आदमी का वो मसीहा उन्हीं से हाथ मिला बैठा। ये बहुत सारे लोग ये सवाल तो खड़े कर रहे हैं, इनके समर्थन से आप सरकार में हैं, इनको गालियां देते रहे, इनको सबक सिखाने की बात करते रहे, और अब इनके समर्थन से तमाम आपको फैसले लेने, इसकी चिंता भी कहीं है या आपने तय कर रखा है कि जब वो बात आएगी हम सरकार शहीद होने देंगे और उसके बाद फिर हम जनता के पास जाएंगे, क्योंकि 5-6 महीने में लोकसभा चुनाव भी है। संजय सिंह। अजीत जी, मैंने पहले भी स्पष्ट किया, दोबारा भी स्पष्ट कर दे रहा हूं, 1% की भी चिंता नहीं है। 1 घंटे भी अगर सरकार चलेगी तो जनता के हितों में काम करेगी, जनता के हित के लिए काम करेगी। जो 18 मुद्दे हमारे हैं उनको पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कौन समर्थन देगा, कौन वापस लेगा, किसी से हमारा ना कोई गठबंधन हुआ है, ना कोई बंद कमरे में लेन देन हुआ है, ना कोई गुपचुप समझौता हुआ है, ना 105 मंत्री बनाए गए, ना किसी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, ना सांसदों की विधायकों की जैसे खरीद फरोख्त होती रही है उस तरीके का कुछ हुआ है। जो भी हुआ है पारदर्शी तरीके से जनता की राय के बाद यह निर्णय लिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, जो सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे थे, आप कैसे अभी से इस बात की आप अपने मन में धारणा बना लिए हैं कि सिर्फ चाहती है कम से कम दिल से शुक्रिया तो अदा करिए संजय जी। इनमें तो सरकार भी उनके भरोसे बना रहे हैं, उनके सपोर्ट से, लेकिन उनको बोल रहे हैं यू आर अनटचेबल, यू आर अनटचेबल। नहीं, देखिए शुक्रिया या श्रेय की होड़ नहीं है। एक मिनट राजनी, कि अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी किसने समझी है और जनता के ऊपर अधिभार डालना कोई अच्छी बात है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे मुद्दे हैं बिजली के, पानी के, अभी रागिनी जी कह रही थी, आज जो बिजली के नाम पे चोरी हो रही है, जैसे 4 रुपए 99 पैसे में पर यूनिट एक बिजली कंपनी खरीद कर रही है दिल्ली के अंदर, और वही उत्तर प्रदेश में 3 रुपए 99 में उत्तर प्रदेश की सरकार खरीद कर रही है। सीधे 20-25% तो आप इसी से रोक लगा सकते हैं। जिस तरीके के अकाउंट्स में घोटाले किए गए हैं, 300 करोड़ रुपए का रिठाला से पावर प्रोजेक्ट से बिजली खरीद दिखाई गई है, जो पावर प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है। तो ऐसे तमाम जल बोर्ड से दिखाया गया कि उनसे हमें बिल नहीं प्राप्त हुआ, एयरपोर्ट अथॉरिटी से दिखाया गया कि बिल नहीं मिला, और उसके बाद जब पता किया गया तो नहीं, उनसे उन्होंने बिल भी लिया है। चलिए संजय सिंह, वो तो हम देखेंगे। संजय सिंह, अकाउंट्स में फर्जीवाड़ा किया गया है, इसकी जांच करा के आप इन्वेस्टिगेशन कराइए, आप रेवेन्यू जनरेट कीजिए, आप घोटालों जो हुए हैं आपके अनुसार उनमें से भी जो पैसा निकल के आता है लगाइए। आप 50% क्या, आप 700 लीटर मुफ्त पानी की तरह बिजली भी मुफ्त कराइए। जब तक आप नीतिगत रूप से सकारात्मक रचनात्मक काम करते रहेंगे, हमारा समर्थन वापस लेने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। चलिए रागनी, तो अच्छा काम करिए। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जनता ने जो जनादेश दिया है उसका मान बरकरार रहे। जी, बात यह है कि ऑर्डर्स तो बहुत टॉल हैं अजीत जी। आम आदमी पार्टी ने जो कमिटमेंट किया है वो
अगर सही तरीके से अगर वो कर सकते तो देश के लिए बहुत अच्छा है, दिल्ली के लिए तो अच्छा है ही है। एक नई तरीके की राजनीति, एक नई तरीके की लकीर सामने आ रही है और वो बहुत अच्छी लकीर है, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव तरीके से। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, बात ये है कि इसके साथ साथ क्या आम आदमी पार्टी को जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किस तरीके से सपोर्ट करता है, वो इनकी बातों को कितना तवज्जो देता है। क्या ये जो ग्रास रूट की डेमोक्रेसी हर बात पे लेके जा रही है, हर डिसीजन क्या वो जनता तय करेगी या एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा? सवाल ये सारे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर पॉलिटिकल विल पावर हो तो क्या नौकरशाही को उस तरह से नकेल कसकर अपने फैसले करवाए जा सकते हैं? ये भी चुनौतियां होगी अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि दिल्ली में राह आसान नहीं है। और ऐसे मौके पर जब कांग्रेस जिस ढंग से समर्थन दे रही है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को समर्थन देकर सरकार में पहुंचाया, और दिल से एक बार शुक्रिया भी अदा नहीं कर रहे संजय सिंह जी, कम से कम अभी एक बार शुक्रिया तो अदा करिए कि चलिए रागिनी नायक जी, आपकी पार्टी ने हमें समर्थन दिया, आपका शुक्रिया। एक बार उनके लिए भी कुछ अच्छे शब्द बोलिए। सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है, जनता के मैं ये कह रहा हूँ, अरे आप शुक्रिया तो सुनिए, एक बार देखते हैं क्या बोलते हैं। सर रागिनी एक बार संजय सिंह को सुनते हैं, रागिनी एक बार संजय सिंह को सुनते हैं। संजय सिंह, बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली के 70 विधायकों को जनता ने अपने वोट की ताकत से जिताया है। जनता के मुद्दों पर जो भी समर्थन करेंगे उन सबका धन्यवाद है। जनता के मुद्दों को हमेशा राजनीति में केंद्र में रखना चाहिए, प्राथमिकता के आधार पर उस पर फैसले लेने चाहिए, और इस कदम में सारे लोगों का स्वागत है। हमने तो कांग्रेस को भी चिट्ठी लिखा था, बीजेपी को भी चिट्ठी लिखा था। हम तो शुरू से पारदर्शी तरीके से मुद्दों की बात कर रहे हैं कि आप इन मुद्दों पे अपनी क्या राय रखते हैं, वो उन्होंने बताया और उसको लेके हम जनता के बीच में गए, जनता की राय लेके आए। आम आदमी पार्टी के लिए पेशोपश की स्थिति तो है ही है, क्योंकि जिसको वो हमेशा नकारते रहे, उनके सपोर्ट के बिना आज वो अपनी बात कह भी नहीं सकते, तो ये उनके लिए पेशोपश की स्थिति है अजीत जी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो अनटचेबल वाली स्थिति है, वो खत्म होना चाहिए, वो खत्म होनी चाहिए। अगर मुद्दों की बात है तो मुद्दे अगर है तो दोनों को साफ गोई से कहना चाहिए, हाँ हम आपके सपोर्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने हमको मुद्दों पर सपोर्ट किया। लेकिन ये जो बात है कि हम आपसे सपोर्ट तो लेंगे लेकिन आपको गाली भी देंगे। संजय सिंह, दुआ सलाम होगी कि नहीं? सुधांशु जी आपके पास आऊंगा, आप मुस्कुरा रहे हैं, वैसे दुआ सलाम भी आप लोगों की होगी कि नहीं? पहली बार शायद ऐसे दो दलों के बीच गठबंधन से सरकार बन रही, गठबंधन कहें या बाहर से समर्थन से कहें, लेकिन एक तरह से सरकार चलेगी जिसमें आपस में दुआ सलाम होगी भी कि नहीं? बड़ा दिलचस्प होगा। आमतौर पर लोग एक दूसरे के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, आप दुश्मनी निभाते हुए सरकार चलाएंगे, बहुत दिलचस्प होगा। संजय सिंह, देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपने सगे भाई से भी समझौता नहीं है, और व्यक्तिगत राजनीति में कोई ऐसी दुश्मनी तो किसी से है नहीं कि हम दुआ सलाम नहीं करेंगे। ये तो आदमी के व्यवहार और संस्कार की चीजें हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग होंगे चाहे बीजेपी के लोग होंगे, उनसे दुआ सलाम नहीं होगी या नमस्कार नहीं होगा। ये तो एक संस्कार की, व्यक्ति के संस्कार की बात है। मतलब आप लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार के सवाल है, जहां पर जनता के सवालों को हल करने में किसी प्रकार की कोई बाधा आएगी, तो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति हो या हमारा कोई सगा भाई हो, उससे हमारा किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी रूप से हम आपके सुधांशु त्रिवेदी जी, अब हम जरा वक्त की कमी है, थोड़ा लोकसभा चुनाव की बात करें। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी 4-5 महीने में दिल्ली में लोकसभा चुनाव होंगे, दिल्ली में 7 सीटों पर अभी कांग्रेस का कब्जा है, आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है लोकसभा चुनाव में भी? कुछ सीटों पर ही सही, दिल्ली की कुछ सीटों पर, बाकी राज्यों में क्योंकि गुजरात से इनकी झाड़ू यात्रा शुरू होने वाली है, कोई फैक्टर मानते हैं या पहले की तरह खारिज करते हैं कि इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बाद दिल्ली में आज उनकी सरकार बन रही? सुधांशु जी, देखिए, इनको दिल्ली में सरकार बनाने का जो अवसर मिल रहा है, यदि ये अगले 3-4 महीनों में कुछ प्रभावी कार्य करके दिखा पाएंगे तो हो सकता है राष्ट्रीय क्षितिज के ऊपर भी अपनी कोई प्रभावी उपस्थिति दर्ज कर पाए। पर यह सब कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि अब ये राजनीति में रियल में आए हैं। अभी तक तो बाहर से बैठ के कमेंट्री कर रहे थे, अब ये बैटिंग करने के लिए आए हैं, तो अब इनकी परफॉर्मेंस अब ये जज करेगी। और एक मजेदार बात यह है कि भाई ये कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ में आए हैं। मैं एक और बात कहूंगा कि राजयोग के साथ राजरोग भी आता है।
फिर सत्ता के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, आपस में लोगों का टकराव शुरू होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये कोई ऐसे सन्यासी बन के आ गए कि व्यक्तिगत अहंकार नहीं होगा। और कांग्रेस उसको भुनाने में बहुत माहिर है। आप याद करिए 77 में चरण सिंह को ढूंढ लिया था, वीपी सिंह की गवर्नमेंट में चंद्रशेखर को ढूंढ लिया था। भाई कांग्रेस के साथ आप सरकार बना रहे हैं तो मुझे वो एक लाइन याद आती है कि इस पानी में जो डूबे वो न उबरे जिंदगानी में, हजारों घर है डूबे बोतलों के बंद पानी में। कहा तो दूसरे के लिए गया है। तो ये कांग्रेस से बच पाए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। अच्छे कार्य कर पाए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। देखिए 30 सेकंड टाइम है जी। नहीं अजीत जी, बात यह है कि एटलीस्ट गुजरात में झाड़ू यात्रा शुरू करके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक जोरदार मैसेज नरेंद्र मोदी को तो जरूर देना चाह रहे हैं। बीजेपी तो सेकेंडरी है आज की डेट में, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि उनके अराइवल को, उनके अच्छे परफॉर्मेंस को, उनके रिजल्ट को नरेंद्र मोदी ने आज तक कुछ कहा ही नहीं है, उस पर कुछ चुप्पी साधे हैं। तो मुझे लगता है कि ये नरेंद्र मोदी को उकसाने के लिए और उनको और जैसे एजिटेट करने के लिए आम आदमी पार्टी वहां से यात्रा शुरू करे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी वहां से कुछ करते हैं शुरू, तो साथ में कोई ना कोई वर्ग और अच्छा खासा वर्ग तो वहां पे खड़ा हो ही जाएगा। संजय सिंह, संक्षिप्त कार्यक्रम हमें खत्म करना, संक्षिप्त। झाड़ू यात्रा वहां गुजरात के, आपके पास आऊंगा राजनी, गुजरात के सभी सीटों के लिए झाड़ू यात्रा शुरू हो रही है। संजय सिंह, आप लोग भी जा रहे हैं, क्या इरादा है? क्या आप मोदी को हिलाने जा रहे हैं गुजरात में, और जहां जहां मोदी और उनके मजबूत लोग होंगे सब जगह आम आदमी पार्टी मुकाबला करेगी? देखिए, सवाल यह है कि जो स्थिति आज राज्यों की भी है, गुजरात की अगर आप चर्चा करें, वहां पे गोचर की जमीनों पर बड़ी बड़ी कंपनियों को लाके बसा दिया गया है। वहां हालत यह है कि लोकायुक्त जो बना है वो मुख्यमंत्री के हाथों की कठपुतली है। जनता के बुनियादी सवाल वहां भी हैं, जिसको विपक्ष की गैर मौजूदगी की स्थिति में, वहां पर विपक्ष की गैर मौजूदगी है। एक तरफा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व है उसको चुनौती देना आवश्यक है, और उसके खिलाफ चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, जहां कहीं भी देश के अंदर चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। आम आदमी पार्टी हमेशा अपनी आवाज को उठाएगी। समर्थन कितना मिलेगा नहीं मिलेगा ये जनता के हाथ में है। चलिए, मुझे रोकना पड़ेगा इस कार्यक्रम को। ये राजनी माफ करिए, कार्यक्रम हमें खत्म करना पड़ा। आपसे फिर कभी बात होगी। मुझे कार्यक्रम खत्म करना पड़ रहा है, माफ करिए, ब्रेक हमारी मजबूरी है राजनी जी। मुझे कार्यक्रम खत्म करना, रागनी फिर कभी बात करेंगे। कार्यक्रम हमें समाप्त करना पड़ रहा है, कार्यक्रम हमें खत्म करना पड़ रहा है, फिर कभी बात होगी। सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ थे। और चुनौती एक तरह से आप पार्टी की तरफ से अब गुजरात में झाड़ू यात्रा शुरू होने वाली है आप पार्टी की। अगला मैदान गुजरात है, अगला कुरुक्षेत्र गुजरात है, जो नरेंद्र मोदी का गढ़ है। वहां क्या फैक्टर काम करेगा केजरीवाल का, इस पर हमारी नजर होगी जब झाड़ू यात्रा शुरू होगी गुजरात में।